जय माँ बगला मुखी। आज यानी कि 9 सितंबर गुरुवार को हरतालिका व्रत का त्यौहार मनाया जाता है। यह जो व्रत है, यह महिलाएं अखंड सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। निर्जला निराहार रहती हैं तथा व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में अड़चन आती है, विघ्न आते हैं, जिनके जन्म पत्र मिलते नहीं हैं तथा मंगल दोष जिनके अंदर रहता है, अगर इस व्रत को वे करें तो उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार माता पार्वती ने शिव भगवान को अपने पति के स्वरूप में चाहा था, उनको पाया था, उसी प्रकार इन लड़कियों को, सुहागिनों को अपने पति मिलते हैं। इस प्रकार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस व्रत को किया जाता है, हरितालिका व्रत को रखा जाता है। यह व्रत जो है 8 सितंबर दिन बुधवार को यानी कि देर रात 2:33 पर यह तिथि प्रारंभ हुई थी और यह तिथि 9 सितंबर को रात 12:18 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में यह व्रत जो है उदया तिथि में यानी कि 9 सितंबर को गुरुवार के दिन ही यह व्रत जो है यह रखा जाएगा। सबसे पहले इस पूजा विधि आपको मैं बताता हूँ कि इसमें शिव भगवान, माता पार्वती तथा गणेश भगवान की मूर्ति जो है, मिट्टी की मूर्ति को बनाना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से, गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए और रोली तिलक आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र से भगवान शिव को वस्त्र देना चाहिए। माता पार्वती को लाल वस्त्र की चुनरी देनी चाहिए तथा सौभाग्य का सामान जो है, श्रृंगार का जो सामान होता है, वे अर्पित करना चाहिए और माता पार्वती के आगे विनती करनी चाहिए कि जिस प्रकार आपके पति की दीर्घ अटल आयु है, उसी प्रकार मेरे पति की दीर्घ आयु और स्वस्थ उत्तम रहे। हरितालिका का जो व्रत है, यह व्रत जो है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली जो स्त्रियां हैं, वे इस दिन शंकर पार्वती सहित भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं तथा उनकी पूजा करती हैं। सुंदर वस्त्र तथा फल आदि से उनको चढ़ाती हैं तथा मंगल गीतों से रात्रि में जागरण करती हैं, इस व्रत को करती हैं और अगले दिन इसका पारण करती हैं और पारण में जलेबी के साथ इसका जो व्रत का पारना है वे किया जाता है। इस प्रकार जो हरतालिका व्रत की जो कथा आती है, वे कथा मैं आपको सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुने। एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। यह नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद नारद जी विष्णु के पास आ गए और कहा कि आपका जो विवाह है वे हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ जो विवाह निश्चित किया था उसके संबंध में तुम्हें बताया और यह उन्होंने बात सुनकर तुम्हारे हृदय में बहुत पीड़ा हुई, तुम्हें दुख हुआ और तुम जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। और एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने सारा जो वृत्तांत था वह सुना दिया कि
इधर मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, और उधर मेरे पिताजी ने मेरा जो विवाह है वे विष्णु भगवान के साथ करना जो है निश्चित किया है। उधर यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं अपने प्राण जो है ये त्याग दूंगी। सखी ने साधना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी जहां तुम्हारे पिता और कोई पर्वत आदि वहां नहीं पहुंच सकते, तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकता है। वहां पर तुम तपस्या कर सकती हो और तुम्हारे